वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं कराची हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हकीम ख्वाजा अमीर मोहम्मद अकरम अली आरफी रहमतुल्लाह अलैह और उनके सज्जादे नशीन, जिनकी दावत पे अक्सर हम कराची के मरकज़ी प्रोग्रामात में शिरकत करते रहते हैं, जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर नसीरुल्लाह क़ादरी क़ुतबी रज़ाक़ी मोती मियां अकरम आरफी दामत बरकातहुमुल आलिया, जिनके कई शागिर्द कई मुरीदैन जो कि मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में एक अपना नुमाया नाम रखते हैं। चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान की वो शख्सियत हैं जिन्होंने जिनकी दुआओं से लोगों ने जो है बोलना भी सीखा। कई चैनल्स पे लोग काम कर रहे हैं और कई शोबा ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, कई डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे हज़रत साहब? सबसे पहले तो जिनका आज उर्स मुबारक है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखें, अकरम अली आरफी एक काबिल तरीन आदमी, ठीक है, पढ़े लिखे, पहली बात पूरा घराना ही क्वालिफाइड है। आप उनकी निगाह देखें या मेरा ताल्लुक़ देखें या उनकी मोहब्बत देखें या मेरे मुर्शिद की तवज्जो से उन्होंने मुझे चुना। अल्हम्दुलिल्लाह 18वां उर्स था आज ना, 18वां उर्स, उनसे भी वाबस्तगी 25 साल हो गए। अच्छा, हम लोग हैं ना सज्जादगियाँ खिलाफतों को बहुत आसान लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको पहले तो अपने कल्ब में और जहन में इश्क मिजाजी डालना पड़ेगा। जब आप इश्क मिजाजी आपके आएगा तो इश्क हकीकी की मंजिल की तरफ जाएंगे। सबसे प्यार करो, सबको अपने से बालातर समझो। हमारे अफी ज़माना इसमें कोताही हो रही है। जब हमें कोताही हो रही है ना, तो वो सफ़र वहीं इलाके में ही हो रहा है, आगे नहीं चल रहा है। अच्छा, मैं अपने सफ़र को भाई कारवां जब तक अल्लाह ने सांस दिए कि मैं अपने बुजुर्गों की जो है इस मामले में तबलीग करूँगा। तबलीग तो मैं यूँ करूँगा कि मेरे बुजुर्गों ने वही अल्लाह और एकामत खुदाबंदी और मोहम्मद की शरीयत बताई है, तो उस पर काम कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे सिला दे रहा है, बरकतें हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। आपने देखा ही अभी आपके सामने एक अल्लामा बैत और कर गए, बिल्कुल बिल्कुल है या नहीं? तो ये रब का बड़ा करम है। अच्छा, इसके अंदर ऐसा से बर्तरी की बात नहीं है। ये मेरे भाई हैं, मुझसे बहुत आले बाला है, दूसरे जितने सूफिया इकराम है सब मुझसे बाला है। इसके अंदर हिंस, हसद और ताल्लुक़ नहीं है। हसद बिल्कुल दीमक की तरह आदमी को खाती है सारे। अब जब मेरी सज्जादगी हुई, मैं कहाँ कुजा कादरी रज़ाकी जिलानी घराने का आदमी, और यहाँ मैं हज़रत से जब वाबिस्ता हुआ उनके इश्क की वजह से मेरी उनसे बहुत प्यार मोहब्बत थी। कुछ हालात ऐसे हुए कि उनके औलाद तो थी नहीं, मैं ही उनका रूहानी बेटा था। कोशिश और काबिश कर रहा हूँ, पता नहीं कितने % कामयाब हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। कोशिश और काबिश जब तक मेरी सांस है मैं करता रहूँगा। अल्लाह कोई मुझे सा और भेज देगा, ये सिलसिले को वो आगे बढ़ा के चलाएगा। ये तो चिराग से चिराग जलता रहेगा रहती दुनिया तक। इनके बुजुर्गों के काम नहीं रुकेंगे। मैं समझूँ कि मैं कर रहा हूँ, ना ना, और कोई ना कोई बेहतर आ जाएगा, मुझसे ज़्यादा बेहतर आ जाएगा। मगर मेरा एक आपके वसीले से एक पैगाम देना है कि मुझे 2-3 बातों की मुझे पर मला सारे पीरों से शिकायत है। किसी का इंतकाल हो जाए, ये जनाजे में नहीं होते। अगर गलती से 2-4 पहुंच भी जाए तो मस्जिद से भाग जाते हैं। सारी ज़िंदगी हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, और इनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास आधा घंटा नहीं है, तो मैंने तो अपनी लाइफ का हिस्सा ज़ाया किया आपके लिए ना। हमें एक दूसरे की दुख तकलीफ में काम आना चाहिए। हम एक दूसरे से अपने आप को ये समझें कि आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। एक बादशाह ने दरबार लगाया और उसने कहा तमाम आलिम दीनों को बुलाओ। आलिम दीनों को बुलाया गया। उन्होंने पूछा भाई आप में बड़ा कौन है? उसने कहा मैं। वो चला गया। दूसरा आया, कहने लगा आप में बड़ा कौन है? कहने मैं। इस तरह मैं कहते लाइन खत्म हो गई। उसने कहा बुलाइए सूफिया इकराम को। सूफिया इकराम को बुलाया कि आप में बड़ा कौन है? कहने जो पीछे आ रहे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, वो निकल गया। दूसरे ने बोला कि जो पीछे आ रहा है पीछे। वो आखिरी जब आया, कहने लगे तुम्हें बड़ा कौन है? कहने जो आगे सबसे पहले निकल गया। तो हमें सबकी मुरीद आपका गुलाम नहीं है, वो आपसे फैज़ लेने आया है, कुर्बानी का बकरा बनने नहीं आया। और जब ये कुर्बानी का बकरा बनाओगे, इस वजह से हमारे बरेलियों पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं, मामलात ख़राब हो रहे हैं। हमें हाँ अपने आप को चेंज करना चाहिए, अपने हुस्न इखलाक को बढ़ना चाहिए, अपने अमल को बढ़ना चाहिए। छोटे की भी इज़्ज़त है, बड़े की भी इज़्ज़त है, मुरीद की भी इज़्ज़त है, खलीफा की भी इज़्ज़त है। और सख्त चीज़ टूटती है, वो जम्बिश नहीं खाती। फार्म को आप दबाएं, अपनी जगह पे ऊपर आते हैं। मैं दुआ कहूँ, एक चना क्या बाढ़ बोलेगा, मगर वही वाली बात है, चुड़िया वाली बात कि मेरा नाम तो आग बुझाने वालों में आ जाए। सही, अल्लाह ताला करमता फर। हाँ बोले। एक बात और मैं पूछना चाह रहा था, मैं नाज़रीन तक ये भी पूछा, अभी एक पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, एक वर्ल्ड का बड़ा नाम अजीज़ुद्दीन खाकी साहब, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो भी आपसे मुरीद थे?
عزیز الدین خاکی کی وہ مجھ سے بیت تھا جی اور میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ وہ پورا گھرانہ وہ بہت قابل ترین، ان کے والد موتی میاں علیہ رحمہ سے مرید، والدہ ان کی موتی میاں سے مرید، ان کے نانا موتی میاں سے مرید، سارے ماموں ان کے سے مرید۔ جب اسے پتہ چلا کہ پاکستان میں موتی میاں کا سلسلہ یہ نسل قاضی چلا رہے ہیں، وہ مجھ سے بیعت ہو گئے، اور چند دن پہلے آپ نے دیکھا ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو قری کی رحمت عطا فرمائے، ان کے درجات بلند عطا فرمائے۔ اور میں جنازے میں گیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑے قابل ترین لوگ، کوالیفائڈ لوگ آئے ہوئے، ایر آئی پوری، اور جو لوگ باتیں کر رہے تھے اس وقت مجھے فخر ہو رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ عزیز الدین خاکی کے پیر و مرشد ہیں۔ اللہ کیا جب کسی بیٹے کی وجہ سے باپ کی تعریف ہو رہی ہو تو پھر سمجھے کہ پھر وہ دل کیا کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو لوگ وابستہ ہیں، ہماری اپنی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہے، یہ سب اوپر کا کھیل ہے۔ بھئی موتی میاں علیہ رحمہ کون ہے؟ جیلانی ہے، رزاقی ہے، غوث اعظم کے بیٹے کی اولاد ہیں، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے۔ اب بتائیے اس سے بڑی خانقاہ کہاں ہے؟ اللہ صحیح اس سے بڑی خانقاہ کوئی لائیں صحیح ہے یا نہیں؟ جو ہم نے تربیت لی اس میں بھی کمی ہے، اس میں بھی کمی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو دور عطا فرمائے اور ہم پہ رحم عطا فرمائے، اور اسی طرح ہم یہ کارروائی لے کے چلیں اور اپنی کمیوں کو دور کریں اور سب سے محبت کریں اور سب سے شفقت کریں۔ اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، میرے ہر پروگرام میں آپ آتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے آپ کا میں شکریہ، آپ کی جیسے آپ کے چینل کا سب کا بہت بہت شکریہ کہ میرا ہر پروگرام آپ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک انشاءاللہ زندگی بخیر ہے آپ کراچی بلاتے رہیں گے، حضرت صاحب ہم آتے رہیں گے اب یہ بتاؤں، یہ دیکھیں، یہ وہ پیر نسل قاضی، پیر نسل قاضی نہیں کرنے والوں میں جو ہے نا ان کے نام مبشر ہے، اعجاز قریشی ہے، یہ 2-4 بچے ہیں جو اپنا مال اور مطلب کسی بات پہ نہ نہیں کہتے، مگر آپ بھی طریقے سے استعمال کریں، ان پر مصیبت پہاڑ نہ بنے کہ وہ آپ کی دل کے اندر کچھ اور کہہ رہے ہیں اور منہ پہ کریں۔ آپ ان کو صحیح راہ پہ لگائیں، صحیح کام میں ان کو استعمال کریں، اللہ کرم کرے گا۔ آپ کی نیت ہم میں بڑی کمیاں تھیں، جب سے ہم نے اپنے آپ کے معاملات کو صحیح کیا اللہ ایسی برکت دیتا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میں رہتا لیاقت آباد میں ہوں، سلسلہ چلا رہا ہوں عمری میں۔ آپ پچھلی دفعہ آئے تھے، آپ نے دیکھا تھا جامع مسجد کا علامہ خطیب وہاں آیا تھا، وہ میرا خلیفہ ہے نا، مری میں بھی، وہاں بھی، یہاں بھی۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ محنت و کاوش رکھیں۔ اور 15 تاریخ کو پھر پنجاب کا دورہ ہے میرا، جی بالکل ہے نا نہیں؟ جب تک سانس ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں تو بہتر ہوگا۔ یہ ہمارے اعجاز قریشی صاحب ہیں، یہ ہمارے اعجاز قریشی صاحب